स्टाटस है क्या, समझाता हूँ आपको। यूरोपियन यूनियन के बारे में आपको पता होगा। यूरोपियन यूनियन ने ना जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो बहुत गरीब कंट्रीज हैं, जिनके कुछ ज़्यादा एक्सपोर्ट्स है भी नहीं, उनके लिए एक स्कीम निकाली थी। स्कीम का नाम है जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस, जीएसपी प्लस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रू एक्स। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल फिट फाट जबरदस्त और शानदार जिंदगी गुजार रहे हो। तो आज हम आपके साथ लेटेस्ट वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और आज की वीडियो के बारे में बताएंगे हम अब्दुल सर भाई। आज के वीडियो का टाइटल है चर्चेस अटैक्ड इन पाकिस्तान, वीडियो गोस वायरल अराउंड द वर्ल्ड, विल यूरोप पनिश पाकिस्तान। देखा होगा आपने पिछले दिनों में जो खबर आई, पाकिस्तान में चर्च जो गिरा दिया गया है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक वाईफाई स्टडी 2.0 का डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल। वीडियो पर हम करते हैं स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली देखा गया कि पाकिस्तान में लगातार चर्चेस पे अटैक हुए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, चर्चेस अटैक्ड इन पाकिस्तान फैसलाबाद, ब्लास्फेमी एलिगेशंस। आरोप इन चर्चेस पर ये लगा दिया किसी ने कि यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में गलत कमेंट्स करी गई हैं, कुरान को डिसरिस्पेक्ट किया गया है। और उसके बाद जो विजुअल सामने आए हैं, ये पाकिस्तान सोशल मीडिया पे आज के समय वायरल हो चुके हैं। ना यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट है। ये 3 घंटे पहले की ट्वीट है। ये यहाँ पर फिर से फोकस कर रहे हैं स्वीडन पे। इन्होंने कहा कि होली कुरान को फिर से स्वीडन में जलाया गया, ये बहुत ज़्यादा गलत है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और स्वीडन की सरकार को यहाँ पर चेक में रखना चाहिए इन सब लोगों को। इनका फोकस कंप्लीटली था स्वीडन देश पर, मगर नीचे इनके देशवासी इनको याद दिला रहे थे कि आप ये तो देखिए कि पाकिस्तान में जो क्रिश्चियंस हैं उनके साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे बिशप आज़ाद मार्शल की ट्वीट है। बिशप क्रिश्चियन रिलीजन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस फिगर होते हैं। ये कह रहे हैं कि वर्ड्स फेल मी टू डिस्क्राइब दिस। जो अटैक्स हो रहे हैं आज के समय पाकिस्तान के चर्चेज में, ये डरा देने वाले हैं, चाहे फैसलाबाद हो और जगह हो। आरोप ये लगाया जा रहा है क्रिश्चियंस पे। जिस तरीके से स्वीडन में कुरान को डिसरिस्पेक्ट किया गया है, पाकिस्तान के जो चर्चेज है वो भी ये सब कर रहे हैं। ये आरोप लगा के ना गलत तरीके से उन्होंने ये कहा है, फॉल्सली ये आरोप लगाकर लगातार पाकिस्तान के चर्चेस पे अटैक किया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान के ही बहुत सारे जर्नलिस्ट जो ओपनली ब्लास्फेमी के अगेंस्ट खड़े होते हैं, वो यहाँ पर ये जो वीडियोस है शेयर कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से पाकिस्तान में जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, उनके साथ ये सब किया जा रहा है। इन्होंने बहुत सारी ऐसी वीडियो शेयर करी है अपने पेज पर। यहाँ पे आप देख पाओगे लगातार, आई मीन अगेन, ये कोई वन ऑफ केस नहीं है कि एक जगह लोग इकट्ठे हो गए वगैरह। सिस्टमैटिक तरीके से जो भी चर्चेस फैसलाबाद में है, प्राइमरली फैसलाबाद में है, उनके सामने आग लग रही है, उनको डैमेज किया जा रहा है बुरी तरीके से। और इन सब वीडियोस का इम्पैक्ट ना देखिए जियोपॉलिटिकल लेवल पे काफ़ी बड़ा हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान अपना जीएसपी प्लस स्टेटस खो दे इन सब वीडियोस की वजह से। यहाँ पे आप देख पाओगे अगेन इतने सारे अटैक्स हुए हैं, इट इज़ हॉरिफाइंग। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी कितना ज़रा डरा हुआ फील कर रही होगी। अब यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं कि अच्छा जो ये सिस्टमैटिक अटैक्स हुए हैं बहुत ज़रा ख़राब है, चर्चेस पे ऐसे अटैक्स नहीं होने चाहिए। मगर मैंने कहा है कि पाकिस्तान अपना जीएसपी प्लस स्टेटस खो देगा ऐसी वीडियोस की वजह से। अब जीएसपी प्लस स्टेटस है क्या, समझाता हूँ आपको। यूरोपियन यूनियन के बारे में आपको पता होगा। यूरोपियन यूनियन ने ना जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो बहुत गरीब कंट्रीज़ हैं, जिनके कुछ ज़्यादा एक्सपोर्ट्स है भी नहीं, उनके लिए एक स्कीम निकाली थी। स्कीम का नाम है जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस, जीएसपी प्लस। इसमें यूरोपियन यूनियन ने यह कहा कि कुछ लिमिटेड कंट्रीज हैं जो हम मानते हैं कि उनके यहाँ ना कुछ इंडस्ट्री है, गरीबी ऑलरेडी है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कुछ इनका फ्यूचर है, तो हम ना इनके लिए अपने टैरिफ्स बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, अपनी मार्केट ओपन कर देंगे, ताकि इन कंट्रीज से जो कंपनीज हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कर पाए और इनको कुछ फ़ायदा हो, कुछ रोज़गार जनरेट होगा, कुछ अर्निंग होगी, इनको यूरो मिलेगा। तो ये है जीएसपी स्कीम। और यहाँ पे आप देख पाओगे मैं यूरोपियन कमीशन के मेन वेब पेज पे हूँ। इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि जो जीएसपी प्लस स्कीम है, इससे डेवलपिंग कंट्रीज़ को हम इकोनॉमिक बेनिफिट पहुँचाएंगे, मगर एक शर्त ये है कि ये कंट्रीज़ ह्यूमन राइट्स इंप्रूव करेंगी, लेबर राइट्स इंप्रूव करेगी, एनवायरनमेंट पे फोकस करेंगे, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, और गुड गवर्नेंस पे यहाँ पर फोकस किया जाएगा। और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है बेनिफिशियरी कंट्रीज, किन देशों को ये जीएसपी स्कीम के अंडर रखा गया है। ना यहाँ पर आप देख पाएंगे बोलीविया, केप वर्दे, किर्गिस्तान, मंगोलिया, और ये आपको दिख गया पाकिस्तान। ना पाकिस्तान में जो हो रहा है ना आज के समय, ऑब्वियसली ये ह्यूमन राइट वोलेशन है। उसके अलावा हमको ये भी समझना होगा, चर्चेस पे जब भी अटैक होता है
तो उसकी आवाज यूरोपियन यूनियन में बहुत ज्यादा गूंजती है, क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादातर जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं ये क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्रीज हैं। यहाँ पर जब न्यूज पहुंचती है कि क्रिश्चियंस पे अटैक हो रहा है तो ऑब्वियसली रिएक्शन यूरोपियन यूनियन से आएगा। तो ये एक्शन क्या हो सकता है कि पाकिस्तान को ये लोग जीएसपी प्लस स्कीम से रिमूव कर सकते हैं और उसके बाद सिर्फ ये जो देश हैं यही बच जाएंगे सिवाय पाकिस्तान के। और याद रखिएगा, जीएसपी प्लस स्टेटस मिलेगा या नहीं मिलेगा इसको यूरोपियन यूनियन रिव्यू करने वाला है 2023 में ही। तो इसी साल मोस्ट लाइकली मैं कहूंगा पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, अनलेस यही बोलना पड़ेगा, यूएसए कुछ इंटरवेंशन कर देता है, यूरोप को समझाता है कि नहीं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को हैवी लॉस होगा अगर आप अपनी जो मार्केट का थोड़ा बहुत ओपन एक्सेस इनको देते हैं वो भी इनसे छीन लेते हैं। तो यूएस आज के समय पाकिस्तान को थोड़ा बहुत बचा सकता है, नहीं तो पाकिस्तान को हैवी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होगा जीएसपी प्लस स्टेटस खोने के बाद। और अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छा जीएसपी प्लस स्टेटस अगर पाकिस्तान से छीन लिया गया तो इसका इम्पैक्ट बेसिकली पाकिस्तान की इकोनॉमी पे क्या होगा, मैसिव होगा। नंबर्स मैं आपको बताता हूं। 2020 में देखा गया कि यूरोपियन यूनियन अकेला 16% पाकिस्तान के एक्सटर्नल ट्रेड ऑफ गुड्स को संभालता है, मतलब कि 16% सामान तो पाकिस्तानी यूरोपियन यूनियन में ही बेचते हैं। उसके अलावा एक बात देखी गई है कि पाकिस्तान ओवरऑल सभी जीएसपी प्लस कंट्री से ना, इन सब में से सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिशियरी रहा है जीएसपी प्लस स्टेटस का। यहाँ पे एक्सपोर्टर्स ने बिलियंस का सामान बेचा है यूरोप को। तो जैसे ही जीएसपी प्लस स्टेटस छीना जाएगा पाकिस्तान का, आप देखोगे पाकिस्तानी रुपी जो अभी डॉलर के मुकाबले 292 के आसपास है, इसमें एक बड़ी गिरावट आएगी। हो सकता है ये 300 पार करके बहुत आगे गिर जाए एंड इट विल हैव वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द पाकिस्तानी इकोनॉमी। तो इससे रिलेटेड देखिए अभी डेवलपमेंट्स आएंगी। मैं मोस्ट प्रोबेबली वर्ल्ड अफेयर्स पर या यहाँ पे वाईफाई 2 पे इस पर एक वीडियो आपके लिए बाद में ले आऊँगा और बताऊँगा कि यहाँ पर हुआ क्या है और इसका डीपर इम्पैक्ट पाकिस्तान पे और इवन रीजन पे क्या होगा। क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए बैड न्यूज़ है मगर श्रीलंका के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि जो मार्केट का शेयर पाकिस्तान से छीन लिया जाएगा वो बाय डिफॉल्ट श्रीलंका के पास आ जाएगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज अनअकैडमी की यूपीएससी सेल का लास्ट डे है। आप यूपीएससी एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में एक बार प्रॉपरली, तो आप अनअकैडमी का जो कॉम्बो कोर्स है ये कर सकते हैं परचेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे मत करना, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। ये वीडियो था देखा आप लोगों ने पाकिस्तान में दोबारा से एक बार जो चर्च के ऊपर हमला हुआ है। दो कंडीशन है, एक कंडीशन ये है कि पाकिस्तान में चर्च के ऊपर रिस्पांस में यानी इन रिएक्शन हमला हुआ है, और दूसरी बात ये है कि इन्होंने हमला कर दिया है। दोनों सिनेरियो ले लेते हैं, ये 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं कि असल में इन रिएक्शन हुआ या उसके वैसे ही उन्होंने कर दिया। तो दोनों सिचुएशन में जो कर रहा है वो गलत कर रहा है कि अगर एक कंट्री जैसे अब जो स्वीडन है वहाँ की बात है, वहाँ होली कुरान जो है उसकी बात करते हैं, जलाया ये हुआ वो हुआ, या ब्लास्फेमी की बात कर रहे थे कि यहाँ पे भी इन्होंने किया कुछ ऐसा, इस वजह से उन्होंने किया, आपने भी वो कर दिया, तो आपने उनको तनकीद का निशाना बनाया, तो आप उससे कैसे बरी हो गए? कितनी सिंपल और सॉलिड बात है। आप उनको मना कर रहे हैं कि आप उन्होंने गलत किया, आपने भी वही काम किया और ये कहा कि उन्होंने गलत किया, तो आपके ऊपर जो उंगली उठेगी वो बहुत सिंपल है। और अगर इन्होंने वैसे ही किया, मतलब इस वजह से नहीं किया कि उन्होंने पहले खुद हरकत नहीं की थी, मतलब इन रिएक्शन रिस्पॉन्स नहीं किया, तो फिर तो ये और गलत बात है। उधर से भी गलत है और इधर से भी गलत है। जब एक बंदा खुद गलत कर रहा है, मैंने गलत किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने भी चोरी की, मोहम्मद आमद ने भी चोरी की, मैंने कहा मोहम्मद आमद ने चोरी की, ये बड़ा गलत है, तो जो मेरी चोरी है उसका कौन हिसाब देगा? मैं यहाँ तो पहुँच गया कि मोहम्मद आमद की चोरी का तो हिसाब मैं लूँगा, या मैं इस पर बात करूँगा, या मैं इस मुद्दे को ऊपर उठाऊँगा, तो मेरी चोरी वो नहीं छुप सकती ना, वो नजर आ रही है और पूरी दुनिया ने देखी है। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, हर चीज़ सामने शेयर होती है, वीडियोस आप लोगों ने देखी हैं। आपको ये बोले झूठी वीडियोस है, ये है वो है, नहीं हो सकता, ये चीज़ें छुप नहीं सकती। और ये पाकिस्तान, हाँ आप तो नहीं छुप सकते, नहीं छुप सकती, ये बड़ी गलत मेंटेलिटी है। और ये जो बात कही जाती है ना कि पाकिस्तान ने इस्लाम को सबसे ज़्यादा बदनाम किया है, इस कॉन्टेक्स्ट में ही आप इसको समझें। जो अभी ये सिर्फ बात होगी, बाकी चीज़ें छोड़ दें, रिलीजन को कि इस्लाम सही है गलत है, ये वो आप छोड़ें कि इस्लाम को सबसे ज़्यादा बदनाम करने वाला कौन सा अगर कंट्री उस पर जब हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान ही है। अब ये जो हरकत है इस तरह की, ये हरकत कोई मेच्योर हरकत या कोई ऐसी हरकत तो नहीं है जिस पर तनकीद ना की जाए, या दुनिया की तरफ से जो है कड़ी शर्तें या रिस्ट्रिक्शंस या बैन ना लगाए जाए। अब GSP+ स्टेटस है वो अब इस साल जो है इसने रिन्यू होना है 2023 में,
तो इत्तेफाक से वो भी सामने आ गया। तो अब देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता GSP प्लस स्टेटस। तो इतना बड़ा बेनिफिट है उसका एक्सपोर्ट कैटेगरी में पाकिस्तान को। तो इस तरह की हरकतें जब पाकिस्तान करता है तो फिर जाहिर है इस तरह की चीज़ें कि फिर नुकसान तो फिर पहले थोड़ा उठाया जो आगे। अब वो इन्होंने पिछले दिनों में देख रहा था उन्होंने वो भी बंद कर दिया, रशिया से ऑयल लेना, इधर से इन्होंने ब्लास्फेमी वाला कर दिया, इधर से पता चला GSP प्लस स्टेटस बंद हो जाए। अबे यार कैसे सोचते हैं यार पाकिस्तानी, अबे बड़ा अफसोस होता है यार मेरे को। असल में पता क्या है, हाँ, ये जो इन्होंने हरकत की है ना इस टाइम, ये बिल्कुल गलत थी, नहीं थी करनी चाहिए। रीजन ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपसे गलत कर रहा है आपके साथ पर्सनली तौर पे, हम इस टॉपिक को छोड़ के बात कर रहे हैं थोड़ी सी, पर्सनली तौर पे अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आप भी बदले में उसके साथ गलत ही कर रहे हो, तो आप में तो उसमें क्या फर्क रहेगा। मेरा गला ना थोड़ा बैठ गया है तो उसकी वजह से, तो आप उसके साथ क्या कर सकते हो, मतलब अगर उसने गलत किया तो आपने भी गलत किया, तो आप में तो उसमें फर्क ही नहीं रहा। वही तो बिल्कुल। तो तनकीद उनको क्यों कर रहे हैं फिर आप। और दूसरे नंबर पे बेशक वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या सिख बरादरी हो, जो भी हो, हमें इस तरह एक दूसरे के मजहबों के ऊपर इस तरह की तनकीद और इस तरह के बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर बंदे को आज़ादी है जीने की, अपने साथ जिंदगी जिस तरह मर्जी वो गुजारे, जो उसको बेहतर लगता है वो करे, किसी को कोई मनाही नहीं है। अगर किसी को इस्लाम पसंद है इस्लाम करे, हिंदुइज्म पसंद है हिंदुइज्म करे, सिख बरादरी पसंद है वो करे, जहाँ भी उसका माइंड सेट होता है वो काम करे, किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो उसका पर्सनल मैटर है ना, कि वो किधर जाता है। लेकिन अगर इन्होंने जिस तरह वो बता रहे थे कि उन्होंने इस्लाम के कुरान पाक की जो है ना वो बेहुरमती की है, तो वो भी गलत किया उन्होंने। वो भी गलत ये है। बात है कि गलत इन्होंने भी किया है कि इन्होंने रिस्पॉन्स गलत में दिया है, और लेकिन ये है कि अगर किसी की दुखती राग को छेड़ोगे तो वो भी तो आगे से रिस्पॉन्स करेगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन उस पर भी तनकीद होगी उसके भी, तो फिर वो बरी भी नहीं है उसमें से। वो तो बात बिल्कुल, वो तो मैंने पहले बात की ना। लेकिन बात यह है कि दोनों ही इस टाइम गलत है, उन्होंने भी गलत किया अगर उन्होंने इस तरह किया तो, और अगर इन्होंने मतलब जो हमारे वीडियो में देखा है इन्होंने जो किया ये भी गलत किया है। इसमें तो हम ये कह रहे हैं अगर इन्होंने, वो मैं कहने लगा था कि अगर इन्होंने किया तो, वो तो सबूतों के साथ नजर भी आएगा। तो ये चीज़ जो है ना ये गलत है, बजाय इसके कि आप इस तरह उनको जवाब दें, उनको प्रॉपर एक कानून के साथ। हाँ, आप अदालत में इसका केस कर सकते हैं, आप तरीकेकार के साथ आप करेंगे, हमें इस तरह नहीं करना, हमें इस तरीके से चलना है, अदालतों के कानून के साथ चले। अगर आप एक मुल्क है या एक घर है, अगर उसकी सारी जिम्मेदारी एक बड़े अफराद को छोड़ के या अदालत के जज को छोड़ के आप उसको अपने हाथ में ले लें कि ये काम तो मैं करूंगा अब, ठीक है, जो बंदा ऑलरेडी कर रहा है, एक्सपर्ट है, सारी बात है, उसके पास जिम्मेदारी तो फिर ही आई है ना। जब उसको एक्सपर्टीज का पता ही नहीं है, वो बंदा कहे कि मैं ही करता हूँ काम, बेशक वो उससे बेहतर कर ले, वो एक अलग बात है, क्योंकि इंसान की सोच की तो लाइफ नहीं है ना, तो उस हिसाब से अगर देखें तो हो सकता है बेहतर भी कर ले, लेकिन फिर भी उसको कम से कम मशवरा तो करना चाहिए पुराने बंदे के साथ, हो सकता है कोई अच्छा आइडिया दे दे या कुछ भी। और इस तरह ये अपने मसबों को लेके इस तरह करना ये बहुत ही गलत बात है और नहायत गलत बात है। मेरे ख्याल से इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर मेरी जाती बात पूछो ना तो मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह की कोई भी हरकत, घटिया हरकत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलत करता है तो उसको खूब अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी आपकी, आपने हमारे साथ गलत किया। और अगर हाँ सही बात है, क्योंकि आप अगर उसको रिस्पॉन्स में गलत दोगे ना जवाब, तो वो कहेगा यार इसमें, और वो क्या कहेगा, आपको खुद ये लगेगा कि यार ये मेरे में और इसमें क्या फर्क है। अगर एक बंदा गालियां निकाल रहा है, आप उसको रिवर्स में गालियां निकाल के चुप करवाओ तो क्या फर्क है उसमें, और उसमें फायदा क्या है। दोनों की जबानें गंदी हुई, दोनों ने एक दूसरे की माँ बहने एक की, और दोनों ने काम एक ही किया, काम दोनों तनकीद एक दूसरे को कर रहे हैं बजाय इसके कि अपने ऊपर कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये वाली बात है। तो अब देखते हैं रिस्पांस कैसा आता है इस हवाले से कि क्या पाकिस्तान का GSP स्टेटस छीन लिया जाता है या नहीं छीन लिया जाता है, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। लेकिन आप लोगों को क्या ओपिनियन है, आप लोगों ने इस हवाले से लास्ट में बताना क्या कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, अगर वो GSTP यही था ना, हाँ, GSP प्लस स्टेटस, हाँ, वो अगर छिन भी जाए तो मसला नहीं है, क्योंकि हरकत तो हो गई है ना। अगर छिन जाए तो दुख नहीं है, जहाँ पे 293 दुख नहीं है, मसला तो है, मसला है, दुख की बात कर रहा हूँ कि अगर 293 रुपये हम डॉलर इस टाइम में हमारे पाकिस्तान के अंदर रेट है और अभी का जो रिसेंटली रेट है, तो अगर ये फॉर एग्जाम्पल 350 पे भी चला जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे हम यहाँ पे जी रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी जी लेंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मसला ये है कि हमें इस तरह की हरकत नहीं थी करनी चाहिए। हाँ, ये तो बात ये अगर हमें बेशक अब 400 का भी मिलेगा हम इसको एक्सेप्ट कर दें, क्योंकि हमारे पास ये अंडर पे चीज़ नहीं है। अभी 293 का हो गया, हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उसको कम कर लें, क्योंकि हम आवाम है, ये सारा कुछ जितना भी हैंडल है बेशक अवाम के पास है, लेकिन अवाम ने किसी और के सुपुर्द किया है, अपनी गवर्नमेंट के सुपुर्द किया है। अब उसको वो गवर्नमेंट किस तरह लेके चल रही है, क्या कर रही है, पाकिस्तान में महंगाई है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या होगा, ये तो बाकी लंबी बात है। अक्सर हम लोग बात करते हैं कि कसूरवार फिर कौन है सारे इन लोगों में, इनको पता नहीं है, उनको भी नहीं पता, उनका माइंड सेट इस तरह का, कसूरवार वो लगे हम लोग,
हम लोग हैं। हाँ, जिनको पता है और वो आगे नहीं बताते। जिसको पता ही नहीं है, जो एक मेंढक के कुएं की तरह उसके अंदर रह रहा है, तो उसको उसका कसूर क्या है? उसके माँ बाप ने भी उसको वही सिखाया, उसने आगे अपने बच्चों को वही सिखाना है। जब तक उसको एक्सपोजर नहीं मिलेगा, वो लोग जब उसके सामने आके सच्ची चीज़ें, सही चीज़ें उनके सामने नहीं रखेंगे, तो ना ही उनके माँ बाप को पता चलना है, और आगे उनके बच्चे भी वैसे, उनके बच्चे भी वैसे। तो ये तो एक लूप चलता रहेगा ना, इन्फानाइट लूप। जब तक वो लोग जिनको पता है वो लोग ग्राउंड में आके बात नहीं करेंगे, जैसे हम लोग आपके सामने कर रहे हैं। तो ये लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। और पर्सनली भी जब आप किसी जगह बैठते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे बात कर सकते हैं और आपकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि फ़ायदा तभी जब सुनी जाए। आप ऐसी बात करते रहे, अगला ऐसी तनकीद करता रहे, तो फिर आपके करने का फ़ायदा, आपकी बात तब आप वहाँ पे करें जब आपको लगता है कि यहाँ थोड़ी सी बर्दाश्त है, टॉलरेंस है। आप अपनी बात रखें ताकि अगले बंदे को भी समझ में आए कि हाँ वाकई में हमारी कितनी मिस्टेक्स हैं इस हवाले से। ये हमारा ओपिनियन था। आप लोगों ने अपना ओपिनियन लास्ट में बताना, क्या सोचते हैं आप इस पूरे सिनेरियो के बारे में। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। वाईफाई स्टडी को अगर आप सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।